हेलो फ्रेंड्स, HTML लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 2 का पार्ट 1, जिसमें हम जानेंगे HTML के कुछ और बेसिक टैग्स और टेबल टैग के बारे में। HTML के अंदर टेबल कैसे बनती है, यह सब इसमें हम जानेंगे। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके अंदर कोई भी अगर डाउट्स हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधे बात करेंगे HTML के कुछ बेसिक टैग्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कोडिंग टेस्ट के बारे में। कोडिंग टेस्ट में सबसे बड़े जो टैग आता है वो आता है ब्लैक कोड का। ब्लैक कोड के अंदर हम जब कभी भी HTML में किसी पेज से या फिर किसी डिफरेंट सोर्स से कोई भी अगर हम टेक्स्ट HTML पेज के अंदर हम अपने डालते हैं तो उसको हम ब्लॉक कोड के अंदर लिखते हैं। सीधे हम एक एग्जांपल लेंगे। ब्लॉक कोड टैग के अंदर हम कभी भी कोई ऐसा टैग लेंगे, कोई ऐसा अपना कोई भी डेटा रखेंगे जो किसी दूसरे पेज से लिया गया हो या दूसरे पेज सोर्स से लिया गया हो। देखेंगे अब इसमें हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, इसको हम सेव कर देंगे किसी भी नाम से s.html से हमने इसे कुछ सेव करा। .html इसमें एक्सटेंशन लगाना बिल्कुल ना भूलें। अब इसको हम एक बार अगर रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से खुल गया है। XHTML ये वाली जो आप एक बिल्कुल लाइन देखेंगे, इस लाइन में अगर आप देख रहे होंगे तो हमने जब एक सिंपल सा कोड लिखा था, कोड में हम देखेंगे कि ब्लॉक कोड के अंदर लिखा है HTML 1.0 जो हमने लाइन लिखी है, ये लाइन एक अलग लाइन में कुछ अलग तरीके से हमें शो हो चुकी है। तो ब्लॉक कोड के अंदर हम कोई भी अनदर सोर्स से लिया हुआ डेटा रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे ही एक सिंपल से एक अपने टैग में जो हम बेसिकली HTML में यूज कर सकते हैं। अगली बारी आती है कंप्यूटर कोड की। HTML में हमने कभी भी अपने कोई भी पेज देखा होगा जिसमें आप कोई भी, जैसे फेमिलियर होंगे आप C++ लैंग्वेज से। C++ लैंग्वेज का अगर आप कोई भी कोड देखेंगे वो कुछ अलग टेक्स्ट में लिखा हुआ होता है, एक अलग टेक्स्ट टाइप में किसी भी पेज में लिखा हुआ होता है। उस कोड को लिखने के लिए हम बेसिक सा एक एग्जांपल दोबारा से लेंगे। उस एग्जांपल में हम देखेंगे किस तरीके से आप एक C++ के कोड को HTML में देख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय लगवाते हुए देखेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि रेगुलर टेक्स्ट के बाद हमने लिखा है दिस इज कोड। दिस इज कोड की जो टेक्स्ट टाइप है वो कुछ अलग सी है, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बाई चांस मान लीजिए यहाँ से मैं इसमें कुछ C++ का कोई भी कोड लिखता हूँ तो वो कुछ अलग ढंग से वहाँ हमें पेज में दिख जाएगा। यही इस टैग का यूज कहलाएगा। एज इंक्लूड तो अगर अब आप देखेंगे इस तरीके से कोड हमारा लिखा हुआ आ चुका है, जो कि एक सिंपल कोड हमें इस पेज में अलग से दिख रहा है। तो HTML में जब कभी भी हम कोई भी किसी भी लैंग्वेज का कोड अपने वेब पेज में दिखाते हैं तो उसके अंदर हम कोड जो हमारा टैग है उसको हम इसमें लगा सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज का कोड दिखाने के लिए। सिंपल सा इसके लिए हमें कोड लिखना होगा टैग के अंदर, और इसके अंदर हमें यह कोड दिख जाएगा। यही चलते हैं इसके बाद कोई और हम जिससे HTML में अपना कोई कोड देख सकते हैं वो देख सकते हैं। सीधे हम चलेंगे HTML के मेटा टैग के अंदर। मेटा टैग में हमें ज़्यादा कुछ
HTML में हम जितने कोड हैं, बहुत से कोड हैं, खुद हम इंटरनेट के जरिए देखकर लिख भी लेंगे तो हम खुद उनका यूज़ देख सकते हैं। HTML के अंदर बहुत से टैग्स होते हैं। तो ज़्यादा समय न गवाकर हम आज सीधे बात करेंगे टेबल टैग की। टेबल टैग की हम बात देखेंगे कि HTML में टेबल जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है। तो HTML में टेबल बनाने के लिए ज़्यादा कुछ इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। हमें HTML का अगर कोई भी HTML के अंदर हमें टेबल बनानी है तो हम उससे पहले जानते हैं कि HTML के अंदर इमेज कैसे इंसर्ट की जाती है। HTML के अंदर इमेज इंसर्ट करना भी काफ़ी सरल है। सब कुछ इसमें टैग का ही खेल होता है। इमेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी पेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो हमें इमेज का टैग, इमेज कैसे हमें डालनी है वो हम ज़रूर इसमें देख सकते हैं कि इमेज हमें कैसे यूज़ करनी है किसी भी HTML पेज में। तो उसके लिए भी हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेंगे। तो उसके लिए मुझे अपने कंप्यूटर में पहले देखना होगा कि मैंने अपनी इमेजेस कहाँ रखी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ इमेजेस कहाँ हैं। मैंने अपनी एक फ़ोटो सिंपल सा, ये मेरा डी ड्राइव है, इसके अंदर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको रीनेम करके एक्स लिख देता हूँ। और अब मैं देखूँगा कि इमेज सोर्स जो मैंने यहाँ पे टैग लगाया, आप इसको गौर से देखिए वीडियो को पॉज करके, कि कोई भी हमें सिंपल इमेज HTML के अंदर अगर हमें अपना पेस्ट करनी है, हमें दिखानी है किसी पेज में, तो डायरेक्ट से हम एक IMG नाम का टैग लगा देंगे। IMG के बाद इसका मतलब है इमेज, SRC का मतलब है सोर्स, यानी हम पेज को बता रहे हैं कि इमेज का सोर्स हमारा क्या रहने वाला है। तो उसके लिए हम डायरेक्टली इमेज सोर्स के अंदर लिखेंगे डी हमें ये बताएगा कि ये हमारी कौन सी डिस्क में सेव है। उसके बाद हम साइन लगाकर दोबारा ये कॉलन का साइन लगाएंगे। उसके अंदर हमें डायरेक्ट, हमने वो एक्स नाम से सेव करी है तो हमें डायरेक्ट उसमें x.jpg लिखना होगा और इसको ये साइन लगाकर यहाँ पर बंद करना होगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि मैंने सिंपल एक इमेज सोर्स का टैग लगाया है, डी ड्राइव में सेव है, दैट का लगाया है साइन, उसके बाद स्लैश लगाया है, x.jpg के नाम से वो सेव है। तो अब इस पेज को हम सेव कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये शो हो रही है नहीं हो रही है। ये देखिए इमेज काफ़ी बड़ी है, तो ये काफ़ी बड़ी दिख रही है मुझे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके कितनी बड़ी मुझे इस पेज में दिख रही है इमेज। आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इसे छोटा किया जा सकता है। तो इमेज इंसर्ट हो चुकी है, लेकिन अब हम इमेज का जो हाइट है, विड्थ है, उसको भी सेट कर सकते हैं। इमेज सोर्स के अंदर ही हम विड्थ और हाइट को देखेंगे कि किस तरीके से सेट होता है। उसके लिए भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। विड्थ और हाइट में जो ऑप्शन है उसे वहाँ पे इंक्लूड कर देना है। तो HTML की हम इस जरिए हाइट और विड्थ भी सेव कर सकते हैं। उसी के अंदर आप स्लैश देकर यहाँ पर हाइट और विड्थ अगर मैं पेस्ट कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने एक इस तरीके से सेव किया है। विड्थ और हाइट मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से दे दी है। तो अब देखेंगे कि एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब कभी भी आप इमेज का सोर्स लिख दें उसके बाद डबल कॉमास हमने ऊपर JPG के बाद लगाने हैं और विड्थ और हाइट के लिए भी कॉमास के अंदर हमने लिख देना है। तो इसको अब हम सेव करेंगे और देखेंगे कि ये देखिए ये बिल्कुल छोटी हो गई है यहाँ पे मेरी इमेज। और इसी तरीके से मैं इमेज की विड्थ और हाइट बिल्कुल दोनों, अगर मैं यहाँ पे इसको 400 करता हूँ और विड्थ को मैं 300 कर देता हूँ, तो अब देखते हैं कि ये इतनी बड़ी हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि हमने इमेज करना भी HTML के अंदर सीख लिया है। काफ़ी सिंपल है, बस हमें टैग्स पढ़े जाने हैं और टैग्स के माध्यम से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पेज के अंदर बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए इमेज में
कुछ नहीं करना है, केवल उसी इमेज सोर्स वाला जो हमने ये टैग लिखा है इसी में हमें दोबारा यहाँ पर बॉर्डर को जो है लिख देना है। बॉर्डर इज इक्वल टू मैंने 3 लिखा है, तो देखते हैं बॉर्डर इज इक्वल टू 3 लिखने में यहाँ पर क्या हुआ है हमारा चेंजेस। तो आप देखेंगे ये अभी अभी एक बॉर्डर आ चुका है। अगर मैं इस बॉर्डर को दोबारा बदलूँ, इसको मैं अगर 6 लिख दूँ तो देखते हैं क्या होने वाला है। 6 में देखेंगे और ज़्यादा डार्क हो चुका है। तो किसी भी इमेज में अगर हम बॉर्डर लाना चाहते हैं तो इमेज सोर्स वाले जो हमने टैग लगाया है इमेज वाला, उसके अंदर हमें बॉर्डर लिख देना है। तो ऐसे ही चलकर हम HTML आगे बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं और ये हमारे आगे और भी चीज़ों में आएंगी। हम इसी तरीके से ग्राफिक्स भी यूज अपने HTML पेज में कर सकते हैं।